हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम इस रीडिंग के माध्यम से चेक करने वाले हैं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं गाइज़, आपके साथ कौन सी ऊर्जाएं बनी हुई हैं और उन ऊर्जाओं के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर देखो, आपने कार्ड्स देखे ही है कि ऊर्जाएं कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर महादेव जी आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, वृंदा देवी, इंदिरा की एनर्जी है, चंद्र की एनर्जी है, कल्कि की एनर्जीज़ है। तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है गाइज़। यहाँ पर ये जो भी ऊर्जाएं हैं आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको सही राह दिखा रही है और आपको एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पर मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी ऊर्जाओं को ग्रैटिट्यूड शो करना है, धन्यवाद शो करना है, बिकॉज़ जब तक आप पर किसी गुरु की कृपा नहीं होती है गाइज़, तब तक आपकी लाइफ में आप सफ़रिंग्स को झेलते रहते हो। लेकिन सफ़रिंग्स में जो आप एफ़र्ट्स डालते हो, जो हार्ड वर्क करते हो, जो कुछ भी सहते हो, शांत रहकर सहते हो और पेशेंस के साथ रहते हो, उसके बाद फिर जैसे आप एक हीरे की तरह चमकना शुरू हो जाते हो, तो होती है आप पर गुरु कृपा। लेकिन गुरु भी आपकी परीक्षा लेते हैं हार्ड टाइम दिखाकर। तो जिन भी व्यूवर्स ने अपने हार्ड टाइम को बहुत ही शिद्दत से अपने आप को तराशा है, निखारा है, तो अब आपकी बारी है। अब आपको निखारा जा रहा है और आप निखर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। लोग आपके ग्लोब से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखो, किसी का डीएनए एक्टिवेट हुआ है गाइस, डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जीज़ है। जो भी आपका करप्ट डीएनए था उसकी हीलिंग हो चुकी है। हो सकता है पास्ट में जो भी आपने सफ़रिंग की है वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से जूझना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा आपने एक कठिन समय को देखा है, एक पेनफुल अवेकनिंग का वक्त आपने देखा है। आपके अपने ही आपसे दूर हो गए, आपके पार्टनर को भी आपसे दूर कर दिया, प्यार होते हुए दूर कर दिया। दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज़ के माध्यम से मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई गई। ये जो कुछ भी खेल था ना गाइस, ये आपको और आपके पार्टनर को लोगों की असलियत दिखाने के लिए किया गया, रची गई एक चाल थी, जिससे आप दोनों ने भी सबक सीखा है और आप दोनों पूरी तरीके से जागृत हो चुके हो। अभी दुनिया देखेगी कि आप कौन हो। एक पावर कपल यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो मुझे तो अंदर से यही फीलिंग आ रही है गाइज़ कि धन्यवाद दीजिए, इतनी ज़्यादा पावर से यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। कल्कि की एनर्जी से गाइज़, हो सकता है कि आपके अंदर कल्कि की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप एक वॉरियर की एनर्जीज़ में टैप इन कर चुके हो। अब आपको किसी से कुछ भी मतलब नहीं रहा है। आप फियरलेस एनर्जीज़ में आ चुके हो। आप आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हो, या तो ऑलरेडी आप आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो। आने वाले समय में दुनिया में आपका नाम होते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। हो सकता है अभी किसी को खुद नहीं पता है कि इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन गाइज़ ऊर्जाएँ कुछ इस तरीके की है ना कि बहुत बड़ा नाम आपका पूरी दुनिया में हो सकता है। इतनी पावरफुल एनर्जीज़ है। कोई यहाँ पर कुछ खास उद्देश्य से यहाँ पर आई हुई जो भी आर्मी है, जो भगवान की आर्मी है, जो भगवान की पूरी टीम है ना, वो यहाँ पर कार्य करने वाली है। और इसीलिए अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी गाइज़। मैसिव लेवल पर प्लैनेट अर्थ पर जो अवेकनिंग हुई है, बहुत सारे सोल्स को जागृत करने की कोशिश की गई, वो इसीलिए गाइज़, ताकि आप आने वाले समय में आपका सोल मिशन यहाँ पर सर्व कर सको। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स है गाइज़, आप लोग अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं। कोई भी आपकी तरफ आकर किसी के बारे में भी गलत बात अगर बता रहा है तो तुरंत ही आप उसकी बातों को काट रहे हो, या फिर आप आपके पार्टनर के लिए स्टैंड ले रहे हो, या फिर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर ऐसी मुझे वाइब्रेशन पिक हो रही है गाइज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ कि आपने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया है। कोई भी आपका दोस्त नहीं है।
कोई भी आपका दोस्त नहीं है, ये एक अंदर से आवाज़ आ रही है। अगर कोई आपका अपना है तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। अगर नहीं हो तो आपको बस भगवान, आपका ट्विन फ्लेम इतना ही आपका अपना है, ये किसी की ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बाकी आपका आपके ब्लड लाइन पर से, आपके दोस्तों पर से, आपके आस पड़ोस के लोगों पर से, सब पर से विश्वास हट चुका है किसी का। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, इंद्रा की ऊर्जाएं है गाइज। अब देखो आप ना आपकी पावर में आ चुके हो। अब आप किसी को जिसने आपने जैसे कि शिद्दत वाली दुश्मनी भी आपसे किसी ने निभाई है, तो आप उतनी ही शिद्दत से अब जवाब भी दोगे। और जिसने आपसे शिद्दत वाला प्रेम भी किया है तो वही शिद्दत आप लौटाओगे भी। जिसने आपको प्रेम दिया उसे आप प्रेम देने वाले हो, जिसने आपके साथ दुश्मनी पाल ली उसका सूत समेत आप यहाँ पर लौटाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये होना भी चाहिए। कृष्णा ने महाभारत ऐसे ही नहीं होने दी थी, राइट। महाभारत इसीलिए हुई थी बिकॉज गलत लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। कभी कभी अपनों के खिलाफ ही रणभूमि में उतरना पड़ता है, क्योंकि वो सुधरने लायक है ही नहीं। तो पूरे विश्व में सभी को पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। गलत को आपको गलत ही बोलना होगा। आपको, चाहे वो आपके अपने हैं चाहे कोई पराया है, अगर वो गलत कर रहा है, वो अधर्म के मार्ग पर है, तो उसका अंत निश्चित हो चुका है। अगर आपके पार्टनर पर या आप पर किसी ने कुछ गलत तंत्रा किया था तो गाइज़ उस इंसान का जो अंत है ना, बहुत ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके यहाँ पर मुझे ये वाइब्रेशन आ रही है कि किसी ने आप पर या आपके पार्टनर पर कुछ ना कुछ मारण क्रिया की थी। अब ये जो मारण क्रिया है, किसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, कितनी गंदी सोच होती है गाइज़। तो आने वाले समय में अगर आपके दुश्मन की या आपके खुद के अपने किसी की डेथ हो जाए तो किसी को शॉक नहीं होना है। ये क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि उस इंसान ने मारण क्रिया का प्रयोग किया था, जो उस पर पलटवार होते हुए दिखाई दे रही है। माँ काली, देखो जो माँ पार्वती होती है ना, शांत है तब तक शांत है, लेकिन उसके बच्चे पर अगर आ जाए ना तो वो महाकाली का रूप धारण करती है, सभी का नाश विनाश कर देती है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप माँ काली के बच्चे हो, आप माँ काली के साधक हो, भक्त हो, शिवा के साधक हो, भैरव के साधक हो, राधा कृष्णा के साधक हो, हनुमान जी के साधक हो, तो ये जो भी ऊर्जाएं है अपने भक्तों को प्रोटेक्ट कर रही है। और आपके दुश्मनों की तो अभी खैर नहीं है गाइज। तो टेंशन ना लीजिए, जस्टिस को क्लेम कीजिए, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए, अपने आप को सही राह पर लेकर आइए। शांति से चीज़ें हैंडल करनी है गाइज। आपको रिएक्ट नहीं करना है, हाइपर नहीं होना है, शांति से देखो, खेल का मज़ा लो, राइट। शांति से चीज़ों को हैंडल करना है। ये मैसेजेस यहाँ पर चैनल्ड हो रहे हैं। किसी ने, देखो यहाँ पर कोई होली प्लेस की एनर्जी है, बिकॉज वृंदा देवी की एनर्जीज है। आपका जो घर है ना गाइज, करंटली जो कोई भी घर किसी का, यहाँ पर किसी के घर की वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है गाइज, तो कोई एक बहुत ही ज़्यादा होली एनर्जी की वाइब्रेशन है। हो सकता है रिसेंटली आपने खुद ने नया घर खरीदा है, या तो आप खरीदने वाले हो, या तो आपने बुक करके रखा हुआ है। आप किसी का घर बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है आपके घर के आसपास बहुत बड़ा गार्डन है, या नज़दीक है, आपके घर के नज़दीक कोई गार्डन है, या आपके घर में ही आपने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर रखे हुए हैं गाइज, ये भी हो सकता है। या फिर वृंदा देवी आपको ये भी बताना चाहती है कि आपके घर के आसपास आपको कुछ ऐसे प्लांट्स को लगाना है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है गाइज, उसे आप लगाइए। तुलसी माँ का पौधा आप लगाइए, ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद स्नेक प्लांट जो होता है, स्नेक प्लांट आप बाहर और घर में लगा सकते हो, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं गाइस, जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो किसी को बताया जा रहा है कि आपके घर के आसपास इन पौधों को लगाइए,
ताकि नेगेटिविटी से आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। आपके घर में आपको कैम्फर को जलाना है, कपूर जला कर रखना है। घर के जो आपकी एंट्रेंस होता है वहाँ पर जलाइए, घर में जलाइए, जिससे जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी जा रही है वो रिटर्न उसी के पास चली जाए। देखो 10-10 दिखाई दिया मुझे वीडियो में और सडनली मेरी नज़र भी गई। मतलब न्यू बिगिनिंग तो होकर रहेगी गाइज, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। शिव जी की ऊर्जा है, मतलब यहाँ पर आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उन पर और आप पर, दोनों पर भी शिव जी की कृपा बनी हुई है और बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप पुरुष हो, आपने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आपकी फेमिनाइन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो आपने जो भी ये सेपरेशन नो कांटेक्ट में ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसकी जो ऊर्जाएं है वो अब आपका मिलन करवाएगी। अगर आपका मिलन होता है तो समझ लीजिए कि आपने जो कुछ भी तपस्या की है, जो कुछ भी आपने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, वो एक आपकी परीक्षा थी, उसमें आप पास हो चुके हो और आपका यूनियन आपको दिया जाएगा। कोई भी इंसान हो गाइस, जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो किसी भी इंसान की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड होती है गाइस। वो इधर उधर मतलब किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाना, ये जो इंसान करता है वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका पतन एक ना एक दिन हो ही जाता है, गंदे तरीके का पतन हो जाता है, राइट। तो ये ऊर्जाएं है, किसी ने बहुत ही अच्छे से सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो किया है। कोई पहले मांसाहारी था, फिर शाकाहारी बन चुका है। कुछ लोग अभी तक पूरी तरीके से शाकाहारी नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, आप बहुत प्रयास कर रहे हो और ब्रह्मचर्य का पालन भी किसी ने बहुत अच्छे से किया है, जो वाइब्रेशन आ रही है। और ये जो क्रिएशन की एनर्जी होती है ना सेक्रल चक्रा में गाइज, वही सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो क्रिएशन करती है। किसी बच्चे को पैदा करना मतलब वो कितनी पवित्र ऊर्जा होगी जो आपके अंदर से ही आपके जैसा इंसान को क्रिएट करती है। तो अब वो जो क्रिएशन होगा, जो आपने पालन किया है, वो क्रिएशन इस तरीके से होने वाला है कि आपका रियूनियन मैनिफेस्ट होगा 3D रियलिटी में। आपने जो भी क्रिएट करने की कोशिश की है, कोई भी स्त्री हो चाहे कोई भी पुरुष हो, जो अपने अकेलेपन को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलता है, उसे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है गाइज। आपको देखो नेम, फेम, अबंडेंस, आपका पार्टनर सब दिया जाएगा, बिकॉज आपने आपके सेपरेशन का जो वक्त है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारा है। और आपके पार्टनर ने भी, जिसके पार्टनर ने इस तरीके से वक्त गुजारा है, उन्हीं का यहाँ पर सेक्रेड यूनियन रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो किसी गलत कनेक्शन में है तो उस पर्सन की सच्चाई भी आपके सामने आएगी कि ये पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज, पावरफुल है। और किसी को अगर डाइजेशन को रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं गाइज, तो आपको आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना है, मणिपुर चक्र को हील करना है। और अगर आपको पास्ट में कुछ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ थे और वो अगर हील हो चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो चुका है। तो ये जो ऊर्जा है किस तरीके से आपके साथ मैच हो रही है, उस तरीके से आप हीलिंग कीजिए। और अगर बैलेंस हो चुका है तो अच्छी बात है। हेल्थ इश्यूज़ में भी रिकवरी आएगी गाइज। और ये जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होने वाले हैं वहाँ पर भी आप लोगों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो भी इंसान अभी तक इस रीडिंग को सुन रहा है, पूरे दिल से सुन रहा है, उस इंसान की लाइफ में कोई भी जो ये नेचुरल डिज़ास्टर होने वाले हैं वहाँ पर आपको कोई भी हानि नहीं होगी। आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो टेंशन ना लीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, राइट। ओवरऑल मैसेजेस बहुत बढ़िया है गाइस। एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, धन्यवाद दीजिए और ऐसे ही खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।